हेलो बच्चों, तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बेटा कॉम्बिनेशंस ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। जैसे मान के चलिए हमारे पास बेटा n सेल्स हैं, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एक टाइप होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूँगा। अभी मैं करूँगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आप डायग्राम सामने देख रहे हैं बेटा, जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो ये मेरे पास सेल्स हैं कुछ, जैसे कि एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ऐसे ही मेरे पास कितने सेल्स हैं बेटा, n सेल्स हैं। और हर एक सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको बेटा R, ठीक है। और इन सारे सेल्स को मैंने कनेक्ट कर रखा है बेटा किससे, कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो मेरे को ये निकालना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हम मैक्सिमम करंट को ड्रॉन करा सकते हैं सर्किट के अंदर। देखिए हमारा सीरीज और पैरेलल से सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि हम कितना ज़्यादा करंट हम ले सकते हैं बैटरी से, इसलिए हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को करते हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर देखा जाए यहाँ से कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बेटा, n, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है, तो यहाँ से देखा जाए टोटल EMF कितना होगा बेटा सेल्स का, टोटल EMF ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा बेटा, n इंटू ई, क्योंकि एक सेल का EMF है E, तो n सेल्स का EMF कितना हो जाएगा सीरीज में, n इंटू ई। ऐसे ही सेम हर एक सेल्स का बेटा क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सारे के सारे बेटा सीरीज में ऐड कर दिए गए। तो यहाँ से अगर बेटा टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखना टोटल रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा, आप देख रहे हैं ये R कहाँ तक है बेटा, ये n सेल्स है, तो n सेल्स के n इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, तो वो सारे के सारे सीरीज में। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक सेल का R है, तो n सेल्स का कितना हो जाएगा बेटा, NR, तो n सेल्स का NR होगा, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस NR एक्सटर्नल के साथ कैसे बेटा, सीरीज में। तो इसी में क्या करते हैं बेटा, NR प्लस R, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। मेरे को ये निकालना है कि इसका करंट कितना होगा। तो आपको पता है बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में मैं पुट करूँगा I इक्वल टू नेट EMF कितना है बेटा, NE, तो ये हो जाएगा NE। टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, NR प्लस कैपिटल R, ये फॉर्मूला है इसका बेटा करंट ड्रॉन का सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए मैं इसके कुछ स्पेशल केसेस आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट केस अगर मैं बात करूँ, देखिए इसका एडवांटेज क्या है। जैसे आप मान कर चलिए बेटा ये फॉर्मूला है, इसमें दो कंडीशंस हम लगा सकते हैं। एक कि अगर NR की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बेटा किससे, कैपिटल R से, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस केस में देखा जाए तो इस वैल्यू को हम क्या मानेंगे बेटा, निग्लिजिबल। जो वैल्यू बहुत छोटी है तो हम उसको क्या मानेंगे बेटा, निग्लिजिबल मीन्स जीरो। तो जीरो को अगर मैं लेकर के चलूँगा, तो अगर इसकी वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में जीरो पुट करूँगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, I इक्वल टू NE अपॉन NR, तो ये N से N कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, I इक्वल टू E अपॉन, ठीक है। अब आप देखिए ये ध्यान से, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ एक्सटर्नल से, तो आप देख रहे हैं मेरे को कि करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जितना मैं एक बैटरी लगा करके जितना करंट ले सकता हूँ, उतना ही n सेल्स लगा करके मैं उतना करंट ले सकता हूँ। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर सेकेंड वाली कंडीशन लगाऊँ कि NR की वैल्यू बेटा बहुत छोटी है, इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, सेम फॉर्मूला में लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, देखना I इक्वल टू NE अपॉन, यहाँ पर NR की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये बहुत छोटी, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R। तो आप देख रहे हैं बेटा इसमें मेरे को बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा EMF में N का मल्टीपल आ रहा है, और हम ये चाहते थे कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉन करे। तो अगर ज़्यादा EMF होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट बनेगा। तो यानी इस केस में आप देख रहे हैं बेटा, इस केस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि आप एक सेल लगा करके जितना करंट ले रहे थे, उतना ही n सेल्स लगा करके करंट ले पाएंगे। तो ये आपका कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, ये बेनिफिट दे रहा है वाला केस आपका सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ बेटा पैरेलल का, ठीक। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ही आपके सामने है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये डायग्राम है, आप देख रहे हैं बेटा, इसमें 1 2 3 इस तरीके से बेटा मैंने m रोज लगा रखी है किसकी, सेल्स की, और हर एक सेल का बेटा एक
इंटरनल रेजिस्टेंस है और इस सारे को मैंने क्या कर रखा है बेटा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐड कर रखा है। ठीक, तो अगर आप देख रहे हैं बेटा ये n सेल्स है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने दे रखे बेटा, m, ठीक है, टोटल EMF ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा बेटा, E। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, n, और टोटल EMF ऑफ सेल्स कितना हो गया था बेटा, NE। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, अगर आप देख पा रहे हैं पैरेलल में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि पैरेलल में बेटा वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। इस वजह से जो एक सेल का EMF है पैरेलल में, वही m सेल्स का EMF होगा बेटा, E। बात आ रही है समझ में? तो हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस किस में ऐड करना है बेटा आपको, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। ऐसे कहाँ तक करना है बेटा, n रो तक। तो 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/r, तो r की वैल्यू r/m, यानी कि ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में ऐड कर लिए। और इन सबसे एक रेजिस्टेंस आएगा जो कि बेटा एक्सटर्नल के साथ किसमें होगा, सीरीज में। तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर दूंगा तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस r प्लस r/m। करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, क्या होता है, I इक्वल टू नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू E अपॉन r प्लस r/m। सेम इसमें भी दो कंडीशन लगेंगी, ठीक है। कंडीशन क्या लगेगी, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा किससे, r/m से। और सेकंड कंडीशन क्या है बेटा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, r/m से। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आप देख रहे हैं बेटा फॉर्मूला क्या आएगा, E/R। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा तो सिर्फ R बचेगा। तो आप देख रहे हैं यानी पैरेलल में अगर आपने एक्सटर्नल की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी रेजिस्टेंस की, तो यानी कि जितना आप एक सेल से करंट ले पा रहे थे उतना ही आप बेटा n रोज लगा करके उतना ही करंट ले पा रहे हैं, यानी कि इसमें आपको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये जो कंडीशंस आ रही हैं केसेस की, वो सीरीज वाले से अपोजिट है पैरेलल की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही पैरेलल में अगर आप देख रहे हैं सेकंड वाला केस कि अगर एक्सटर्नल की वैल्यू बहुत कम है r/m से, तो इसमें आपको बेनिफिट होगा और इसमें आपको बेटा कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसी तरीके से ऐड किए जाते हैं सेल्स, ठीक है, सीरीज और पैरेलल में। थैंक यू।